वेलकम स्टूडेंट्स, हियर आई एम अगेन। आज हम बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर पेपर कोड A050601T। इस पेपर का नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। आज हम 6 यूनिट जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्रिप्स एंड कैबिनेट मिशन, इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे और ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज करेंगे हम 30 से 40 प्रश्नों को देखेंगे। आप इसके लिए नंबरिंग कर लीजिए और उसमें आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसको निशान लगाएं और उसके बाद खुद का आकलन करें कि आप कितना ठीक कर पा रहे हैं और आपको कितने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स शिष्टमंडल का प्रस्ताव ठुकराया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में केवल कांग्रेस के ही नामांकित सदस्य थे, न कि मुस्लिम लीग के। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही उसको प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। गांधी जी ने कहा था इसको क्या, पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके लिए कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत सारे मतलब अनिश्चित खंड बना देगा भारत के। और सेकंड में कह रहा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें केवल कांग्रेस के ही नामांकित सदस्य थे, ना कि मुस्लिम लीग के। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन इस प्रस्ताव को लेके आया था, एक अंतरिम सरकार बनेगी और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, मतलब मुस्लिम लीग का भी और कांग्रेस का भी, दोनों का नामांकन होगा, सबकी सहमति से इसका गठन किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया गया, जिसमें बहुत ही भयंकर अ, दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसकी वजह से लोगों ने इसका बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग का। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन, यानी कि पहला स्टेटमेंट ही इसमें सही है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? वेवल योजना, रेड क्लिफ अवार्ड, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, इन सबको आपको लगाना है मतलब क्रम से। तो इसके लिए आपको पहले तो इनका कालक्रम ही पता होना चाहिए कि वेवल योजना कब का है, रेड क्लिफ अवार्ड कब का है, क्रिप्स मिशन कब का है और कैबिनेट मिशन कब का है। तो देखिए, आप इतना तो इसमें देख ही पा रहे होंगे कि सबसे पहले इन चारों में से कौन सी घटना हुई है। फिर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 2 3 4, 3 1 4 2, 2 1 3 4 या 3 4 1 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 4 2। आपको पता ही है कि क्रिप्स मिशन आया है 1942 में, तो सबसे पहले तो आ जाएगा क्रिप्स मिशन। उसके बाद फिर आया वेवल प्लान, वेवल प्लान आया है 1945 में। उसके बाद आया है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया है 1946 में, यानी कि 1946 में। और बात करें अगर रेड क्लिफ अवार्ड की, तो देखिए रेड क्लिफ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन के लिए जो लाइन बनानी थी, यानी कि विभाजन रेखा बनाने का जो काम किया था वो किया था रेड क्लिफ ने। अब एक बात का ध्यान रखिए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन स्पष्टतः किया गया है माउंटबेटन वाला जो प्लान था उसमें। तो उसके बाद ही ये वाली स्थिति आएगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ लाइन खींची जाएगी। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि किस मिशन सबसे पहले आया था और जो रेड क्लिफ अवार्ड है ये सबसे बाद में आया होगा। तो ऐसे भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी, तीन सबसे पहले, यानी कि क्रिप्स मिशन है 1942, वेवल योजना है 1945, रेड क्लिफ अवार्ड है, ये तो 47 में ही होगा, और है कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया है 1946 में। तो चलिए देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? चेम्सफोर्ड, वेवल, लिनलिथगो या लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनको कहा था कि ये राजनीतिक फिरौती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था? ये बात कर रहे हैं सेक्शन ए, बी और सी की। तो बताइए इसमें से कौन था ये? नेहरू समिति, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या साइमन कमीशन? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें कैबिनेट मिशन में ना तीन तीन का बहुत महत्व है। कैसे? कि कैबिनेट मिशन लेके आए तीन व्यक्ति, कौन कौन? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। फिर उसके बाद उन्होंने तीन ग्रुप की बात की, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हिंदी में इसको ग्रुप अ, ब और स ऐसे भी बोलते हैं। तो तीन का महत्व हो गया कैबिनेट मिशन में कि तीन व्यक्ति लेके आए हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। और इन्होंने तीन स्तर की बात करी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरोजनी नायडू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए कैबिनेट मिशन आया है 1946 में, और मैंने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस को इन्होंने वो घोषित कर दिया था कि ये कानूनी नहीं है, उसको बैन कर दिया गया था। तो उस समय जब बैन किया गया तब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। बीच में सेशन हो नहीं पाए कांग्रेस के, तो वो बहुत टाइम तक उसके अध्यक्ष बने रह गए। और जब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस दौरान भी अबुल कलाम आजाद ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुझे लगता है अभी तो आपको याद हो भी गया होगा, चलिए फिर भी देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना या वेवेल की योजना? बाकी आपको सामने दिख ही रहे हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। इसको कोशिश कीजिए अरेंज करने की। तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया है, 1940 में आया है। और इसके बाद फिर आप खुद करने की कोशिश कीजिए इसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1342। यानी कि अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आया है, ये आया है 8 अगस्त 1940 को। फिर बात अगर करें कि क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन आया है 1942 में। उसके बाद आई है वेवल प्लान, वेवल प्लान आई है जून में 1945। और ये जो शिष्टमंडल है, मंत्री शिष्टमंडल मिशन का मतलब ही है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन आया ही 1946 में। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं, एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगस्त प्रस्ताव आया है 8 अगस्त 1940, कैबिनेट मिशन आया है 1946, क्रिप्स मिशन आया है 1942 यानी कि 1942। और बात करें वेवन योजना की, तो वेवन योजना 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चली है। शिमला सम्मेलन था ये उसका। तो ये मोटा मोटा देखें तो ये पहला है 1940, ये है 1946, ये है 1942 और ये है 1945। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने किस पर विचार किया? महासंघ पर, परिसंघ पर, एकात्मक स्वरूप की सरकार या राज्यों का संघ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महासंघ। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना में बात की गई थी कि पूरा ये एक ग्रुप बने खूब बड़ा सा, तो इसको कहा जाता है महासंघ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कथन ए है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार नहीं किया, क्यों? इस योजना में राज्यों को स्वायत्तता का प्रावधान था। तो देखिए इसमें आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना होता है, उसके बाद देखना होता है कि क्या कारण इसकी पुष्टि कर रहा है या नहीं। तो इनका कहने का मतलब है कि क्या कैबिनेट मिशन को स्वीकार नहीं करने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना
इस वजह से इसको नकार रहे थे क्योंकि इसमें राज्यों को स्वायत्ता का प्रावधान था। तो इसमें आप इसके ऑप्शन देखें ए बी सी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि बात तो दोनों सही है कि कैबिनेट मिशन को मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया, ये बात सही है। ये भी बात सही है कि इस योजना में राज्यों को स्वायत्तता का प्रावधान था, लेकिन ये इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये इसका कारण नहीं दे पा रहा है। देखिए, कारण तो इसका ये था कि जिन्ना को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से इसका कारण ये नहीं है कि इस योजना में राज्यों को स्वायत्तता का प्रावधान था, बल्कि कारण ये था कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा कि कथन ए भी ठीक है और कथन आर भी ठीक है। लेकिन कथन आर जो है वो कथन, मतलब जो कारण है वो कथन की जो स्पष्टीकरण है उसको नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था। क्रिप्स प्रस्ताव पर यह टिप्पणी किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू? इसको तो आप काफी आसानी से कर पाएंगे, मैं आपको 4-5 बार बता चुकी हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। हिंदी में कहें तो ये एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बात की थी इसमें डोमिनियन स्टेटस की, वो भी कब? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद नहीं, सॉरी। इन्होंने कहा था कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम विचार करेंगे डोमिनियन स्टेटस के बारे में और संविधान सभा के लिए कैसे गठन किया जाना है उसके बारे में। तो इसलिए गांधी जी ने इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप तुरंत ही लिख के कि क्रिप्स मिशन का टाइम कब है, टाइम पीरियड क्या है, कौन से सन में क्रिप्स प्रस्ताव आया। तो चलिए तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रिप्स मिशन भारत में किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन या लॉर्ड लिनलिथगो? तो अगर आपको पता है कि इस दौरान कौन वायसराय था तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड लिनलिथगो का जो समय है वो कब से कब तक रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल रहा है 1936 से लेकर के 1943 तक। तो उस दौरान ही क्रिप्स मिशन भारत में आया। तो इसी प्रश्न के साथ आपकी ये जो यूनिट है ये समाप्त होती है। और इस तरीके से 3 खंडों में 3 पार्ट्स में हमने यूनिट को कवर किया। आई होप आप इसको पढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर मैं हाजिर होंगी आपके सामने अगले यूनिट को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।